वेदों में, पुराणों में, परंपराओं के अनुसार भी हमारे घर की लेडीज़, बहनें और हमारे जो पुरुष लोग हैं वो व्रत रखते हैं। तो अगर वो व्रत रखते हैं तो उन्हें ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि किस दिन किस व्रत को रखें तो उसके ज़्यादा लाभ मिलते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बताऊँगी कि 7 दिन में 7 व्रत अगर हम रखते हैं और उनके क्या-क्या बेनिफिट होते हैं। तो हर व्यक्ति जो है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपने दिन के अनुसार जो है वो व्रत रख सकता है। तो आज मैं सातों दिनों के विषय में बताऊंगी कि 7 दिन के व्रत के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो आप खुद देख लें कि आपके शरीर को किस प्रकार के व्रत की ज़रूरत है, आप उसी प्रकार का व्रत रख सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि उपवास का क्या अर्थ है और उपवास क्यों रखना चाहिए। तो आज व्यक्ति जो है वो उपवास को भूल गए हैं और बिल्कुल डरे सहमे रहते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने उपवास रखा तो हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि व्रत रखने से हमें कितना बेनिफिट होता है। तो आज मैं इन्हीं सब बातों पे प्रकाश डालूंगी और आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि व्रत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, आरोग्यम प्राकृतिक दर्पण से। तो हमारा काम है नेचर तरीके से आपको फिट करना। आज मैं आपको उपवास के विषय में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि क्यों रखना चाहिए। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो आपके साथ। उपवास का अर्थ होता है आत्मा के नज़दीक निवास। उपवास के दौरान आत्मा के नज़दीक निवास करते हैं, अपने अपना आप में हल्का महसूस करते हैं। उपवास के दौरान बुढ़ापा जवानी में, रोग आरोग्यम में, सुस्ती फुर्ती में, प्रमोद स्फूर्ति में, निराशा आस में, थकान तंदुरुस्ती में बदल जाती है। उपवास से आत्म आनंद प्राप्त होता है, आत्म वृद्धि होती है, आत्म तृप्ति होती है, आत्मा से साक्षात्कार होता है। उपवास के दौरान शरीर का पहला भोजन रोग होता है। उपवास में हमारी सोई हुई दबी कुचली स्वास्थ्य देने वाली जीवनी शक्ति शेर की तरह दहाड़ती हुई जागृत हो जाती है, रोगों को दूर करने, मल को शरीर से बाहर निकालने में लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आपने महसूस करा होगा कि जिस दिन हम व्रत रखते हैं तो हमें अपना शरीर जो है वो कितना हल्का महसूस होता है, क्योंकि हमारी जीवनी शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है और हमारी जीवनी शक्ति को इतना टाइम मिल जाता है शरीर के व्यर्थ पदार्थों को निकालने के लिए। तो हमारी जीवनी शक्ति को इतना टाइम मिल जाता है शरीर के व्यर्थ पदार्थों को निकालने के लिए। हमारी सोई हुई जीवनी शक्ति जो है वो शेर की तरह दहाड़ने लगती है। हमारे शरीर के अंगों में जहाँ छुपा हुआ कचरा होता है उसे ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म कर देती है। तो हुआ ना टू इन वन फायदा। अगर हम व्रत रखते हैं तो हमारा शरीर जो है वो तरोताज़ा हो जाता है, बुढ़ापा जो है वो जवानी में बदल जाता है, स्फूर्ति हमारे शरीर में आ जाती है, फेस पर एक तेज आ जाता है जो हम लाख कोशिश भी कर लें, अच्छे से अच्छा खा लें, ठूस ठूस कर खा लें, वो नहीं मिल सकता। अगर हम व्रत रखते हैं तो ये सब चीज़ें हमें ईश्वर की तरफ से प्राप्त होती हैं। सिर्फ अच्छा खाते हैं, शुद्ध खाते हैं और अच्छा और शुद्ध खाने से हमारी एनर्जी फिर से जागृत हो जाती है। तो हमें अपनी शक्ति को ही, अपनी जीवनी शक्ति को ही जगाना है। तो उपवास से अच्छा कोई भी साधन नहीं है जीवनी शक्ति को जागृत करने का। तो इसीलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि सोमवार का व्रत रखने से क्या बेनिफिट होता है, मंगल का व्रत रखने से क्या बेनिफिट होता है, बुधवार का व्रत रखते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो क्या बेनिफिट होता है। तो ये सब व्रत रखने से किस किस प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसी व्रत को रख सकते हैं।
जैसे कि फ्रेंड्स, सोमवार के दिन चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर सोम रस बरसाता है। ब्रह्मंडल से कॉस्मिक ऊर्जा निकलती है, जिससे दिल को शांति मिलती है और गुस्सा करने वाले लोगों का गुस्सा शांत रहता है। मंगल का उपवास जो है मंगलकारी होता है। इससे हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। रामदूत व राम सेवक हनुमान के नाम पर रखा जाता है। बुधवार का व्रत करने से ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ये मंदबुद्धि बच्चे या बड़ों के लिए अति उत्तम रहता है। जो उथली मानसिकता के शिकार हैं, जिनके विचार निम्न कोटि के हैं, वे बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं। उनके विचारों में गहराई आती है और शालीनता बढ़ती है। शुक्र के दिन उपवास करने से शुक्र की वृद्धि होती है, नपुंसकता दूर होती है, ओज की वृद्धि होती है, मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है, शौर्य बढ़ता है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने बताया कि शुक्र का अगर हम व्रत रखते हैं तो शुक्र की वृद्धि होती है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि शुक्र धातु की वृद्धि होती है। तो पुरुषों में इसकी अगर कमी होती है तो उनमें अगर नपुंसकता का रोग है तो वो भी धीरे धीरे दूर होने लगता है और उनका ओज बढ़ता है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर उनके कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है तो उन्हें शुक्रवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। तो धीरे धीरे उनके कार्य बढ़ने लगते हैं और उनको शौर्य की प्राप्ति होती है और जो पुरुष रोग से पीड़ित हैं वो भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। उनके घर में एक हरियाली की लहर जो है वो दौड़ जाती है और स्त्री पुरुष के झगड़े भी जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए पुरुषों को शुक्रवार का व्रत जो है वो जरूर रखना चाहिए। शनिवार का व्रत रखने से, उपवास करने से सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है और मुसीबतें भी कम होती हैं। रविवार का दिन सूर्य का दिन कहलाता है, जो स्वास्थ्यदायक आनंददायक है। रविवार का दिन सूर्य का दिन कहलाता है, जो स्वास्थ्यवर्धक आनंददायक होता है। तो स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए हमें जो है सूर्य का उपवास करना चाहिए। हमारा शरीर जो है वो लगभग 7 अरब कोशिकाओं से मिलके बना है। तो इन कोशिकाओं के मध्य में जो एक स्थान होता है वो है आकाश तत्व। और जब हमारा आकाश तत्व कम होने लगता है तब बीमारियां जो है वो बढ़ने लगती हैं। तो उपवास रखने का कारण यही है। उपवास इसीलिए रखा जाता है कि अपने शरीर के आकाश तत्व को बढ़ाया जाए। धीरे धीरे जब आकाश तत्व कम होने लगता है तो बीमारियां जो हैं हमें घेरने लगती हैं और रोग हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो हमें उपवास रख के अपने शरीर के आकाश तत्व को ही बढ़ाना है। तो जब आकाश तत्व बढ़ जाएगा तो रोग जो है वो समाप्त हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अगर हम इन बात का ध्यान रखते हैं तो फ्रेंड्स, ये बात सुन के आपको काफ़ी अचंभा होगा कि संसार में जितनी भी मौतें होती हैं वो बीमारी से नहीं होती हैं। वो हमारे खान पीन, हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से ही होती हैं और उसी से ही बीमारियां आती हैं और उसी से ही रोग होते हैं। तो अधिक भोजन करने से पैदा होता है कैंसर, ब्लड कैंसर, किडनी फेलियर आदि बीमारियां होती हैं। जब फ्रेंड हम व्रत या उपवास रखते हैं तो हमारे शरीर में एक उमाड़ आता है जिसे हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए, सिर्फ संयम रखना चाहिए और धीरे धीरे जैसे उमाड़ आया धीरे धीरे वो नीचे बैठने लगता है। कुछ लोग जो है वो घबरा जाते हैं, उन्हें चक्कर आने लगते हैं और बहुत तरीके की परेशानियां होने लगती हैं, दिल घबराने लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ खा लें, बेचैनी सी होती है। तो उस समय व्यक्ति जो है वो अपना संयम खो देता है और उस समय जो वो जल्दबाजी में खाता है या सही से नहीं खाता है तो वो व्रत की जो गरिमा है वो उसको खो देता है। तो इसीलिए तो फ्रेंड्स, अगर हम उपवास चिकित्सा शुरू कर रहे हैं तो किसी योग चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही उपवास करना चाहिए और उपवास करने से पहले जो है वो एनिमा ज़रूर लेना चाहिए, जिससे कि हमें बेचैनी, घबराहट, दिल घबराना, सिर दर्द होना, ये समस्याएं जो है वो दूर हो जाती हैं। तो वैसे हम चाहें अगर हम सप्ताह में एक व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और उससे हमारे धीरे धीरे रोग जो है वो कटने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि व्रत कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो आगे से मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग सप्ताह में एक व्रत अपनी आवश्यकता के अनुसार ज़रूर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स करके भी बताएंगे कि कौन कौन लोग जो है वो व्रत रखते हैं, और अगर व्रत के दौरान आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा, और उपवास सप्ताह में एक बार ज़रूर रखिएगा।